सीवीटी यूजी 2025 के मार्फत से यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएचयू ने जो है अपनी सीवीटी 2025 के थ्रू एडमिशन लेने की प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी इंफॉर्मेशन को अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू जो है रिलीज कर दी है। और इस वीडियो में मैं इसी सारी चीजों पे बातें करने वालों की मुख्य रूप से बीएचयू से बीएससी मैथ, बीएससी फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री या बीएससी बॉटनी, जूलॉजी या फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीटेक कोर्सेज के लिए जो आपकी क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट का चुनाव आपको सीवीटी में करना है और किस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है जिसके थ्रू आपका एडमिशन डिफरेंट बीएससी एंड बीटेक कोर्सेज के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो सकता है, इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमने स्टूडेंट्स को गाइड किया और हमारे स्टूडेंट्स इस समय यहां से अध्ययन करके देश के डिफरेंट लोकेशंस पे आपके अलग अलग रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट बताई गई है बीएचयू से बीएससी और बीटेक कोर्सेज के लिए क्या क्राइटेरिया है इन सारी चीजों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें यहाँ पे बीएचयू, बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक की कोर्सेज की, तो ये दोनों कोर्सेज जो है आपकी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में चलाई जाती है। तो वहीं पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्स आपकी मेन कैंपस और साउथ कैंपस बरकच्छा में भी चलाई जाती है, लेकिन उसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको इन्होंने इस बार ऑलरेडी यहां पे क्लियर मेंशन कर दिया है कि वो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपनी 10+2 जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर या फिर जो है साइंस से पीसीएम या बायोलॉजी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स आपकी एग्रीगेट में होना है। तो पहले जिन बच्चों का मार्क्स एग्रीगेट में 50% है वो सभी बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि आपकी उम्र जो है 16 साल से लेकर 25 साल के बीच होना चाहिए, तब जाके आप जो है यहाँ पे बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अगर हम बात करें एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है और 4 साल 8 सेमेस्टर की कोर्स होती है। और यहाँ पर अगर सीयूईटी के एंट्रेंस सब्जेक्ट को देकर देखेंगे यहाँ पे तो आइदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, यानी कि तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करके सीयूईटी के थ्रू जो है बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का पार्ट बन सकते हैं। और इन्हीं तीनों के जो कंबाइंड आपका 750 मार्क्स बनेगा उसी से आपकी मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की रेगुलर सीट की तो 154 सीट आपकी मेन कैंपस में है, पेड सीट आपकी 23 है मेन कैंपस में और स्पेशल फी कोर्स के थ्रू जो है आरजीएससी में आप साउथ कैंपस में जो है 50 सीटें यहां पे दी गई है। ठीक है, ये आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए था। अगर फीस की बात करें तो एफएमसी यानी कि जो रेगुलर फी सीट में पढ़ेंगे तो आपका 10,000 फी पर सेमेस्टर लगना है। तो वहीं पर अगर आप आरजीएससी में पढ़ते हो या फिर पेड सीट के कैटेगरी में पढ़ते हो तो आपको जो है 30,000 रुपए जो यहाँ पे पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे फी पे करना पड़ेगा। ये थी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में आपके 2 और बीटेक के कोर्सेज के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर ऑफ बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी जिसके लिए +2 आपका पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के साथ विथ इंग्लिश होगा तब भी आप जो इसमें फॉर्म भर पाओगे, लेकिन मैथ्स जो है होना कंपलसरी है। और इसमें एज लिमिट जो है यहाँ पे इन्होंने 17 साल से लेकर जो है 25 साल के बीच जो है यहाँ पे एज लिमिट अगर आपका है 17 से 25 के बीच तो आप इसको फॉर्म भर पाएंगे। सब्जेक्ट डोमेन जो आपको लेना है वो पीसीएम के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और अगर सीट की बात करें तो ये आपकी एक स्पेशल फी कोर्स है और यहाँ पर आपकी जो है सीट 30 आपकी मेन कैंपस में है और 40,000 जो है फी आपको पर सेमेस्टर यहाँ पे देना होगा। तो वहीं पर बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले बच्चे या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ अगर बायोलॉजी है, यानी कि मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है। फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी ये भी आपकी 4 साल की कोर्स है, पीसीएम के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनेगी। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे 30 सीटें जो है यहाँ पे रखी गई है बीएससी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, तो वहीं पर आपकी 40,000 फी जो है आपका पर सेमेस्टर देना है। वहीं पर अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में तो यहां पर आपकी बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स साइंस से आप जैसे अलग अलग ऑनर्स आप कर सकते हो सब्जेक्ट से, और इसमें बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएससी वालों के लिए तो वो जो है यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जिन भी कैंडिडेट्स ने 50% मार्क्स एग्रीगेट में है और उन्होंने अगर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री या प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका बायोलॉजी है, अर्थ साइंस है, ज्योग्राफी है, और आपने अगर इन तीनों सब्जेक्ट में से पास किया है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। लेकिन बीएससी कोर्सेज के लिए एज लिमिट जो है यहाँ पे 22 साल ही मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने
तय कर दिया है। तो जिनका भी एज 22 से ज्यादा है वो बीएससी के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीटेक कोर्सेज के लिए जो है फॉर्म भर पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्राइटेरिया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बेसिस पे ही आपका जो है मेरिट बनेगा। यहाँ पे सिंपल जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो है बैचलर ऑफ साइंस, अगर पीसीबी स्ट्रीम से अगर लेना चाहते हैं आप तो पीसीबी स्ट्रीम के लिए आपको पीसीबी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और बैचलर ऑफ साइंस बॉटनी में आपकी रेगुलर सीट 80 है, एमएमबी में आपकी 80 एफएमसी में है, एमएमबी में 40 सीटें हैं, तो वहीं पर आपका पेड सीट जो 16 एफएमसी में और 8 एमएमबी में यहाँ पर है। बॉटनी में देखेंगे तो रेगुलर में 72 है, एमएमबी में आपकी जो है यहाँ पे 25 सीटें हैं, पेड सीट 11 एफएमसी में और 4 सीट आपकी जो है यहाँ पे एमएमबी में। इसी तरीके से बीएससी ऑनर्स अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है तो वो जो है यहाँ पे बॉटनी, होम साइंस और आपकी जूलॉजी के साथ जो है यहाँ पे आपके अलग अलग माइनर सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है तब भी आप बॉटनी, होम साइंस और जूलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपकी सीट मैट्रिक्स जो यहाँ पे 72 बॉटनी के लिए है, होम साइंस में जो आपकी एफएमसी में कोई सीटें नहीं है, एमएमबी में आपकी 18 सीट रेगुलर और 1 सीट पेड सीट के लिए। तो वहीं पर जूलॉजी में जो है 72 सीटें मेन कैंपस में, 25 सीटें एफएमसी में है रेगुलर सीट के तहत। तो वहीं पर जूलॉजी की जो है 11 सीटें आपकी एफएमसी में है और आपकी 4 सीटें जो है यहाँ पे एमएमबी में है। वहीं पर अगर बैचलर ऑफ साइंस ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो अर्थ साइंसेस आप एज अ माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो और यहाँ पर आपकी रेगुलर सीट 69 है एफएमसी में और 18 सीट आपकी एमएमबी में, 2 सीटें पेड सीट के लिए एफएमसी और 1 सीट आपकी एमएमबी में। वहीं पर अगर बैचलर ऑफ साइंस अगर आप अर्थ साइंस से करना चाहते हैं माइनर सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी लेके कर सकते हैं, 30 सीट एफएमसी में है रेगुलर के लिए, 6 मेन पेड सीट है, 20 एमएमबी में है और 1 आपकी पेड सीट एमएमबी में है। बैचलर ऑफ साइंस अगर होम साइंस से करना चाहते हैं केमिस्ट्री माइनर लेके आप कर सकते हैं, इसमें आपकी 7 सीटें एमएमबी में है रेगुलर के लिए और 1 सीटें पेड सीट के लिए। तो वहीं पर अगर आप बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे करना चाहते हैं जूलॉजी से और केमिस्ट्री माइनर रख के तो वहां पर आपकी रेगुलर सीट जो है यहाँ पे आपकी हो जाएगी 60 और 40 जो आपकी एमएमबी में सीटें दी गई है और वहीं पर आपकी 11 सीट जो है पेड सीटें एफएमसी में, तो 9 सीटें आपकी एमएमबी में। अगर हम बात करें फी के लिए तो रेगुलर फी के लिए फी स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे एफएमसी का 2000 रुपए, एमएमबी के लिए भी 2000 रुपए है और अगर कोई बच्चा पेड सीट के अंतर्गत एडमिशन लेता है तो फी पर सेमेस्टर आपका जो है 24,000 रुपए जो आपको एडिशनल फी पे करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बीसीएम ग्रुप के बच्चों के लिए। अगर देखा जाए तो आपके पीसीएम के बेसिस पर ही मेरिट बनेगी और आप इसके थ्रू बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर सकते हो, मैथ या फिजिक्स माइनर सब्जेक्ट लेकर, या बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं आप मैथ, फिजिक्स और स्टैट को लेकर, या फिर आप बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी कर सकते हैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स को लेकर। बैचलर ऑफ साइंस और साइंस भी मैथमेटिक्स ग्रुप वाले बच्चे कर सकते हैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स को एज अ माइनर सब्जेक्ट लेकर, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थ साइंसेस को लेकर। सभी के सीट मैट्रिक्स जो आपको और सीट मैट्रिक्स पे एक डिटेल सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर आपका सपना बीएचयू से बीएससी और बीटेक कोर्सेज परस्यू करने का है तो। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे देना चाहते हैं उनके फीस देखोगे तो फी में आपकी पीसीएम स्ट्रीम से हो या पीसीबी स्ट्रीम से आपके लिए जो है सेम फी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे रखी गई। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन था पीसीबी या पीसीएम स्ट्रीम के बच्चों के लिए बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज के लिए, और वहीं पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीटेक के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में आप कौन से सब्जेक्ट, यानी कि कुल मिला के बीएससी और बीटेक कोर्सेज अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो आपको जो है मात्र आप डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं पीसीबी या पीसीएम या एबीसी इस तरीके से जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्कोर बेहतर कर सकते हो। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और अगर आप चाहते हैं बीएचयू में बीएससी करना तो आप सभी के लिए जो है बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है योद्धा बैच, जहां पे आपकी लाइव क्लासेस के माध्यम से बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर बीटेक कोर्सेज के लिए जो है तैयारी कराई जा रही है बीएचयू के ही रिनाउंड फैकल्टीज के द्वारा। और आपके अगर देखोगे तो बीएचयू से पढ़े हुए लोग ही आपको जो है यहाँ पे गाइड कर रहे हैं और वही आप वहीं से पढ़कर जो है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और कोर्स को भी परस्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।